क्लास 7। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पे मैग्नेट का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। टेक ए कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। आपको क्या करना है, एक माचिस की जो डिब्बी होती है जिसमें माचिस रखा होता है, जो कि देखिए इस तरीके का दिखेगा, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। आपको एक इस तरीके का बॉक्स ले लेना है मैच स्टिक का। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स राउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। उसके बाद क्या करना है कि उसके चारों तरफ ये देखिए वायर इस पे लपेटा हुआ है, इस तरीके से गोल गोल उस पे लपेट देना है, मतलब उस पर कॉइल बना देना है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक कंपास नीडल रख देना है। देखिए इस तरीके से गोल होता है और वो इसमें इस तरीके से मैग्नेट बार लगा होता है। ठीक है, उसका एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और एक साइड साउथ डायरेक्शन को शो करता है। ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या होता है, ये देखिए ये मैग्नेट है दोनों, ये इसको नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, साउथ डायरेक्शन। जब भी हम कंपास नीडल को रखेंगे तो वो अपने आप घूम के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को देख लेगा। ठीक है, वो अपने आप नॉर्थ साइड डायरेक्शन में घूम जाएगा जब भी हम कंपास को रखेंगे। ठीक है, और यदि हम इस तरीके से एक कंपास रख दिए हैं, इस तरीके से यदि हम एक मैग्नेट रख दिए हैं और यदि हम दूसरा मैग्नेट उसके पास लाएंगे, यदि हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ इस तरीके से लाएं, यदि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब खींचेंगे। लेकिन यदि हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्थ साउथ के साथ यहाँ पे हमने साउथ और नॉर्थ इस तरीके का मैग्नेट यदि रख दिया, जिसकी साउथ और नॉर्थ पोजीशन को दिखा रहा है, मतलब डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी दूर करेगा। ठीक है, यानी अपोजिट जो होंगे, अपोजिट डायरेक्शन जो दिखाएगा वो एक दूसरे को खींचेगा, और जो सेम डायरेक्शन दिखाएगा जब ये, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो हम इसमें इस तरीके से एक कंपास रख देंगे जिसमें क्या लगा रहता है, एक बार मैग्नेट लगा रहता है, जो अपने आप को कहाँ दिखाता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर दिखाता है। इसका इस्तेमाल हम डायरेक्शन पता लगाने के लिए भी करते हैं। तो ये कंपास हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दे रहा है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू ए स्विच एज शोन इन फिगर 14.17। जैसा कि 14.17 में दिया है, हमने क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम ले लेना है, उसमें सेल ले लेना है। ये क्या है, स्विच ऑफ की पोजीशन है, इस तरीके से एक स्विच ऑफ की पोजीशन कर लेनी है, और फिर उसमें हमने क्या करना है, एक इस तरीके से बल्ब ले लेना है। नोट द डायरेक्शन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। हमें डायरेक्शन नोट करना है कि जो कंपास की नीडल है वो किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, हमें उसे एक्यूरेटली देख लेना है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक बार मैग्नेट लाना है। बार मैग्नेट इस तरीके का दिखता है, ठीक है, बार की तरह का, तो हमको इसके नज़दीक इस तरीके से लेके आना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन। हमको इसको ध्यान से देखते रहना है इसके पास लाके, और साथ ही में यहाँ क्या कर देना है, हमको स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो जब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे फिर उसमें क्या होने लगेगा, करंट भी फ्लो होने लगेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा। डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट। तो क्या कंपास की जो नीडल थी, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वो हिली। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। फिर क्या करना है, उसको ऑफ कर देना है। ठीक है, डज द कंपास नीडल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन में क्या हुआ, कंपास नीडल लौट के आई जिसमें पहले थी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट फ्यू टाइम्स। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। आप कुछ देर तक इस एक्सपेरिमेंट को करिए और देखिए, ऑब्जर्व करिए कि वो एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है। वी नो डैट नीडल ऑफ कंपास इज ए टीनी मैग्नेट। हम जानते हैं कि जो कंपास की नीडल होती है वो पतली सी छोटी सी मैग्नेट होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक बार मैग्नेट होता है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। विच पॉइंट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साइड डायरेक्शन को शो करता है। व्हेन वी ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू इट, लेकिन जब हम उसके एक मैग्नेट लाते हैं, द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। तो नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जो कंपास है उसके पास हम मैग्नेट ला रहे हैं तो उसकी नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। वी ऑल्सो हैव सीन दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन करंट फ्लो इन ए नियर बाई वायर। हमने ये भी देखा कि जब उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था तब भी जो कंपास की नीडल थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, मतलब हिल रही थी। डिफ्लेक्ट होने का मतलब, कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन। क्या आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट।
जब करंट उस वायर में फ्लो हो रहा था तो वह वायर भी किसकी तरह काम कर रहा था, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसमें कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वायर था वो भी किसकी तरह काम कर रहा था, मैग्नेट की तरह। दिस इज वॉट अ साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ऑल्सो वंडर्ड। यही चीज़ देख के जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, इनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस तरीके से जब ये अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको ये चीज़ देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ। He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। जैसे ही करंट फ्लो कर रहा था वायर में, वैसे ही कंपास की नीडल में क्या आ जा रहा था, डिफ्लेक्शन आ जा रहा था, और इसको देख के उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। So when electric current passes through wire, it behaves like a magnet। तो जब किसी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करती है किसी वायर से तो वह एक मैग्नेट की तरह काम करता है। दिस इज ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि जब कोई सर्किट में करंट पास कर रही होगी तो उस पर किस तरह से वो वायर काम करेगा, वह वायर मैग्नेट की तरह काम करता है। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू बी मेक मैग्नेट। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक करंट से यूज करके भी मैग्नेट बनाया जाता है। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग। क्या आपको यह जान के बहुत ही आश्चर्य हुआ? लेट्स फाइंड आउट। चलिए देखते हैं और पता करते हैं। तो देखिए आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लेते हैं। एक्टिविटी 14.6 देखेंगे। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड इनामेल्ड। हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल। हमें एक लोहे की किल ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमें एक इंसुलेटेड लॉन्ग पीस वायर ले लेना है, ठीक है। हमें एक वायर ले लेना है और क्या करना है, एक किल ले लेनी है लोहे की, जो कि लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी हो। ये इस तरीके से दिखाया गया है। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल टू फॉर्म ए कॉइल। और उसको हमें उस किल के चारों ओर लपेट देना है उस वायर को, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू अ स्विच एज पोजीशन इन 14.19। फिर जैसा कि 14.19 में दिखाया गया है, हमें इस तरीके से एक सर्किट को प्रिपेयर कर लेना है जिसमें एक सेल होगा, एक स्विच होगा, ठीक है। प्लेस सम पिन ऑन और नियर एंड ऑफ द नेल। उसके बाद ये जो किल है लोहे की, हमें इसके पास छोटे छोटे लोहे के पिन रख देने हैं, ठीक है। नाउ स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपेंस। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, डू द पिन क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या ये जो पिन रखे थे वो इस नेल से चिपक जाएगा। स्विच ऑफ द करंट, फिर आपको क्या करना है, इसको सर्किट को, स्विच जो यहाँ पे ऑन था इसको बंद कर देना है, ठीक है, ऑफ कर देना है। आर द पिन स्टिल क्लिंग टू द एंड ऑफ द नेल। क्या अभी भी वो पिन उस पर चिपका रहेगा, उस किल पे। The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flow through it। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा था तो ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे थे ये किल इसमें चिपक जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना रोक रहे थे, मतलब स्विच ऑफ कर रहे थे, वैसे ही किल उसमें से गिर जा रही थी, ठीक है। तो इससे क्या पता चला था कि जो वायर है इसमें वो किसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। सच कॉइल और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरीके से जो कॉइल होते हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह। जब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट नहीं होने की तरह, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट हैवी लोड। इसका इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड को उठाने में। मान लीजिए ये एक क्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कचरे में कील गिरी हुई है, ठीक है, और इस तरीके से क्रेन में उठाने वाला रहता है। जब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो वैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरीके से बनाया गया है, वैसे ही इसमें जितने भी लोहे होंगे सब इसमें आके चिपक जाएंगे, ठीक। उसके बाद मान लीजिए हमें इसे उठा के यहाँ रखना है, जो हमने लोहा उसमें चिपका लिया है, तो उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे वैसे ही क्या होगा, वो सारा लोहा दूसरी जगह पर जाकर गिर जाएगा। तो इस तरीके से इस कचरे में से ये लोहा अलग हो जाएगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। आगे देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेट। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के चैप्टर 13 में आपने क्रेन के बारे में पढ़ा था। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। उसके एंड में एक
इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। द इलेक्ट्रोमैग्नेट और ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। वही कचरे में से अगर आपको लोहा छांटना है, अगर कचरे में लोहा गिरा हुआ है उसको छांटना है तो इस प्रोसेस से आसानी से छांटा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। डॉक्टर यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट एंड एक्सीडेंटली फॉल इन द आइस। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारी आंखों में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ अगर मान लीजिए लोहे का गिर गया है तो उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स भी छोटे छोटे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे ही हम उसमें करंट फ्लो करेंगे वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, वो हमारे आँख के पास ले जाएंगे, जो मैग्नेट गिरा होगा तुरंत उस पर चिपक के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम इस तरीके से डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे आँख से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से डॉक्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रोसेस को भी। कई सारे खिलौनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और ये किस तरीके से बनता है, किसी भी नेल में वायर को लपेट के यदि उसमें करंट फ्लो कराया जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, यदि उसमें करंट फ्लो कराना बंद कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। और इसी प्रोसेस पे हमारा काम करता है इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल के डायग्राम को आप देखिए, ये देखिए क्या है ये, ठीक है। ये आपका गैंग बना हुआ है, इसे गैंग कहते हैं। ये हैमर है, ठीक है। हैमर मतलब हो गया हथौड़ा। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई गई है जो उसके अंदर सेट रहती है। ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा ना। ये देखिए ये लोहे का रॉड है, ये आयरन है और इस पे क्या लपेटा गया है, वायर लपेटा गया है। इससे किसकी तरह काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रू लगाया गया है। स्क्रू मतलब पेंच हो गया, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब इस स्क्रू को यहाँ पे प्रेस किया जाता है, ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ये कब काम करेगा, जब ये सर्किट क्लोज होगी, यानी जब करंट फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनेगा, मैग्नेट बनेगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे, ये इसमें क्या होने लगेगा, इस सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और वैसे ही इसमें तुरंत ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा तो ये हैमर आके इससे टकराएगा, ठीक है। जब ये इससे टकराएगा तो हमें सुनाई देगा, ठीक है। फिर हम ये जो इसकी घंटी की जो स्विच लगी होती है इलेक्ट्रिक बेल की, वो स्विच टाइप की नहीं होती है। उसे जैसे ही हम पुश करके छोड़ते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है। फिर जैसे ही ये यहाँ से हटेगा, ये इसको पीछे की तरफ क्या करेगा, ढकेल देगा, ठीक है। फिर हम दबाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगी। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी फिर ये इस पर क्या होगा, टकराएगा, फिर हमें सुनाई देगा, ठीक है। फिर जैसे ही सर्किट, जैसे ही स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन में जाएगा, बंद हो जाएगा, वैसे ही ये इसको दूर कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक बेल काम करता है और हमें बेल इस वजह से सुनाई देता है, ठीक है। तो ये था इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट का। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।